I am back with another video of statistics. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6, random variable and discrete probability distribution. उसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे probability distribution. ठीक है, बहुत ही बड़ा नाम है बट चैप्टर बहुत ही छोटा है वैसे, इवन एज कम्पेयर टू प्रोबेबिलिटी. ठीक है, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है. ओके, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं एंड उससे पहले एक टर्म यूज किया गया है रैंडम वेरिएबल. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल. यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से डिफाइन करके लिखा है. सो लेट्स स्टार्ट. सपोज अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट बी यू का मीनिंग पता है, सैंपल स्पेस यू की बात कर रहे हैं. द फंक्शन विच ट्रांसफॉर्म्स या विच कन्वर्ट्स द पॉसिबल एलिमेंट्री आउटकम्स इनटू रियल नंबर. यहाँ पे ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं. किस में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं? रियल नंबर इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल. ठीक है, सो ये चैप्टर में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज किया है. ओके, बट दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये प्रोबेबिलिटी का ही कजिन ब्रदर है, छोटा भाई है ये. यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तभी इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से क्रैक कर पाओगे. ठीक है, सो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन मैंने एक बार पढ़ा. यहाँ पे कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं. तो किसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे? आउटकम्स को. एंड कौन से आउटकम्स को? सैंपल स्पेस यू. सैंपल स्पेस यू बताया फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने सैंपल स्पेस, फिर उस इवेंट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने देखा था. ओके, याद है ना? ओके, सो यहाँ पे आउटकम्स की बात करें, आउटकम्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे रियल नंबर्स में, उसको बोलेंगे रैंडम वेरिएबल. ठीक है, अब उसको किस तरीके की कैसे कन्वर्ट करना है वो हमें आगे देखना है. बट यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से लिखा है आउटकम्स को, पॉसिबल आउटकम, मैक्सिमम पॉसिबल जो आउटकम्स है सैंपल स्पेस यू के, उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? यस, रियल नंबर्स में. रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, जीरो, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है. ठीक है, सो उसको हम लोग बोलेंगे रैंडम वेरिएबल विच इज डिनोटेड बाय एक्स. उसका जो सिंबल है वो एक्स है. तो एक एग्जांपल देके मैं पूरा अच्छे से आपको रैंडम वेरिएबल का मीनिंग एंड उसके साथ साथ मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन भी समझा दूंगा अच्छे से. बट पहले हम लोग थियोरेटिकली देख लेते हैं एग्जैक्टली उन लोगों ने क्या देख कर रखा है टेक्स्ट बुक में. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक्स को हम लोग डिनोट करेंगे, मतलब रैंडम वेरिएबल को डिनोट करेंगे एक्स से. एंड यहाँ पे रैंडम वेरिएबल में भी दो टाइप अवेलेबल है. फर्स्ट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकेंड इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट किस में करने वाले? रियल नंबर्स में. आउटकम्स को कन्वर्ट करेंगे रियल नंबर में. अब वो रियल नंबर को अगर हम लोग काउंट कर पाएंगे या वो फाइनाइट हो गए तो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अभी रैंडम वेरिएबल का मीनिंग में अच्छे से समझाऊंगा एग्जांपल देके, बट जस्ट थियोरेटिकली हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. सो रैंडम वेरिएबल में भी दो ऑप्शन है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकेंड इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. अब अगर वो जो रियल नंबर है, जो आउटकम्स में से रियल नंबर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, अगर वो रियल नंबर को अगर हम लोग काउंट कर पाए तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट रियल नंबर. ठीक है, लाइक 0, 1, 2, 3, तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं. या से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक डाई थ्रो किया तो उसके 6 आउटकम्स आ सकते हैं. तो ये जो 6 आउटकम्स है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे फ्रेंड्स? फाइनाइट सैंपल स्पेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो वैसे ही अगर हम लोगों ने आउटकम्स को रियल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा. बट अगर वो रियल नंबर में कन्वर्ट हो गए एंड उसके बाद उसको काउंट कर पाएंगे तो काउंटेबल रैंडम वेरिएबल को बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. उस नंबर को अगर हम लोग काउंट कर पाएंगे तो डिस्क्रीट बोलेंगे. एंड कंटिन्यूस का मीनिंग है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, मतलब उसको काउंट नहीं कर पाएंगे. या तो से वो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 0 to 5 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं. आप बोलोगे सर तीन ही नंबर आते हैं, 1, 2, 3, 0 to 5 के बीच में 1, 2, 3, 4, 4 ही नंबर आते हैं सिर्फ. तो बहुत सारे नंबर्स भी आ सकते हैं. मैं सिर्फ इंटीजर नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन इंटीजर नंबर भी आ सकते हैं. 0 to 5 के बीच में 1, 2, 3, 4 तो आएंगे, दैट इज फॉर श्योर. बट उसके अलावा 0.5 आ सकते हैं, 0.7, 0.8, 1.8, 2.3, बहुत सारे इनफाइनाइट फ्रैक्शनल नंबर भी आ सकते हैं, नॉन इंटीजर नंबर्स भी आ सकते हैं. तो 0 to 5 के बीच बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर पाते.
ठीक है, तो वो हो गए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो उस रियल नंबर्स को जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसको काउंट ना कर पाए तो उसको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। अभी भी मैंने रैंडम रियल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी नहीं बताया, वो एक एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे। बट यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का मीनिंग एंड उसके जो टाइप्स है वो आपको याद रखना है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, फर्स्ट इज डिस्क्रीट एंड सेकंड इज कंटिन्यूस। क्लियर? अब हम लोग एक एग्जांपल लेके मैं आपको पूरा मीनिंग अच्छे से समझाऊंगा, मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, प्रोवाइडेड यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पता है तो ये इस चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड वन एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे पूरा एक एग्जाम्पल दे के रखा है, वो समझोगे तो पूरा चैप्टर का जो हाईलाइट है वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है अ कॉइन टॉस थ्राइस। एक कॉइन जो है ना फ्रेंड्स वो मैंने टॉस किया थ्राइस 3 टाइम्स। तो आपको पता है फ्रेंड्स उसके क्या क्या आउटकम खा सकते हैं, बोलो? यस, ये मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। तो किस तरीके से आपको 8 आउटकम्स मिल सकते हैं। तो फर्स्ट आउटकम इज HHH, सेकेंड आउटकम इज HHT, HTH, THH, TTT, TTH, THT, HTT एंड लास्ट इज TTT। सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, आप बोलोगे सर ये तो प्रोबेबिलिटी का सम है, इसमें नया क्या है? नया आगे आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आउटकम्स तो मैंने लिख लिए क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स मुझे कितने मिल सकते हैं? 8। वो क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब बेसिकली यहाँ पे जो x है वो रैंडम वेरिएबल x, यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे जो हम लोग जो रैंडम वेरिएबल है विच इज x एंड x मीन इक्वल टू नंबर ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे मुझे उन लोगों ने एग्जाम्पल में देख के रखा है रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। ये 8 आउटकम्स तो हमें मिले, बट यहाँ पे मान लेते x इज इक्वल टू नंबर ऑफ थिंग्स एंड यहाँ पे उन लोगों ने नंबर ऑफ थिंग्स दे के रखा है नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, या तो टेल भी हो सकता है, हेड्स भी हो सकता है, डिपेंड्स। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स है। अब हेड्स, अब मुझे ये बताओ फ्रेंड्स, यही एग्जाम्पल में हम लोग क्या करने वाले, आउटकम्स जो 8 आउटकम्स है ना फ्रेंड्स उसको हम लोग रियल नंबर में कन्वर्ट करेंगे एंड इट इज नथिंग बट व्हाट? रैंडम वेरिएबल एंड इट इज डिनोटेड बाय x। क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार वापस से पढ़ो फ्रेंड्स। ट्रांसफॉर्म्स मतलब ऐसा फंक्शन जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? रियल नंबर में। तो रियल नंबर में देखो मैं किस तरीके से रियल नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1 by 1 अच्छे से देखना। x का मीनिंग देखो एक बार फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिया है नंबर ऑफ हेड्स, आप लोग टेल भी ले सकते हो। अब मुझे बताओ फ्रेंड्स 1 by 1 हम लोग चेक कर लेते यहाँ पे ऐसे कितने आउटकम्स है ना फ्रेंड्स जिसमें हेड जो है वो 0 टाइम आ रहा है, 0 टाइम। हम लोग पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। सो ऐसे कितने आउटकम्स है फ्रेंड्स जिसमें हेड जो है वो 0 टाइम आ रहा है, एक बार भी नहीं आ रहा है मतलब। सो एक ही आउटकम है, कौन सा है? TTT। यस, सो दिस इज द ओनली आउटकम वेयर वी गेट 0 हेड। ठीक है, कौन सा आउटकम है? TTT। अब यहां पे हमें इस चैप्टर में ये जो रैंडम वेरिएबल है ना उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया आउटकम्स को किस में? रियल नंबर में। उसी तरीके से आउटकम्स को हम लोग कन्वर्ट करते जाएंगे रियल नंबर में। तो 1 by 1 यहाँ पे देख के रखा है नंबर ऑफ हेड्स। सो नंबर ऑफ हेड्स जो है वो कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 0 से लेके मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है? 3। क्योंकि या तो ऐसा आउटकम भी होगा जिसमें एक भी बार हेड नहीं आ रहा, जस्ट लाइक दिस TTT। या ऐसा भी हो सकता है नंबर ऑफ हेड एक बार आ सकता है। सो एक आध बार आए वो, ऐसे कितने आउटकम्स हैं? सो TTH जिसमें एक ही बार आउटकम आ रहा है हेड, THT इसमें भी एक बार आ रहा है, HTT यहाँ पे भी एक ही बार आउटकम आ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, रिस्पेक्टिव नंबर्स के हिसाब से आउटकम्स लिख रहे हैं या आउटकम्स को कन्वर्ट कर रहे हैं यस रियल नंबर में। या तो आप बोलोगे नंबर्स के हिसाब से आउटकम्स लिख रहे हैं, नहीं, हम लोग
आउटकम्स के हिसाब से नंबर लिख रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, आउटकम्स के हिसाब से नंबर लिखा है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट में लिखा है 0, कैसे, कितने आउटकम्स है फ्रेंड्स, जिसमें हेड जो वो 0 बार आ रहा है, टी टी टी, एक ही आउटकम है ऐसा। अब यहाँ पे बीजी की एक और चीज़ बता दूँ, साथ साथ मैं बता दूँ, चैप्टर नंबर 5 में हम लोग क्या करते थे फ्रेंड्स, बताओ, हम लोग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करते थे। बस इस चैप्टर में हमें इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करनी है बट इवेंट की नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या नाम है इसका, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल एक्स की प्रोबेबिलिटी हर बार हमें फाइंड करनी है, एंड एक्स जो वो नंबर में होगा, रियल नंबर में होगा। ठीक है, एक्स का मीनिंग मैंने आपको लिख के रखा है, नंबर ऑफ थिंग्स, तो वो कुछ भी हो सकता है। यहां पे मैंने क्या लिया फ्रेंड्स, नंबर ऑफ हेड्स। तो यहां पे मैं हर बार एक्स की प्रोबेबिलिटी, एक्स मीन्स रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहां पे m इज इक्वल टू 1। अब टोटल आउटकम्स कितने फ्रेंड्स, 8। सो यहां पे मेरा आंसर हो जाएगा p ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू 0, उसका आंसर आ जाएगा 1/8। तो ये जो प्रोबेबिलिटी मिली ना फ्रेंड्स, वो नंबर ऑफ हेड्स जब 0 होगा, मतलब x इज इक्वल टू जब 0 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मिली। ठीक है, 0 हेड की प्रोबेबिलिटी मिली। फिर उसी तरीके से हमें क्या करना है, यस, उसी तरीके से जब नंबर ऑफ हेड 1 हो जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ऐसे कितने आउटकम्स है फ्रेंड्स जिसमें हेड जो है वो 1 टाइम आ रहा है, सो 3 आउटकम्स ऐसे जिसमें हेड कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 3। ये x इज इक्वल टू 1 के फेवरेबल आउटकम्स है 3, एंड ये टोटल आउटकम, वो तो आपको पता ही है टोटल आउटकम्स कैसे मिलता है। सो 3/8 इज व्हाट, p ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू 1, मतलब p ऑफ 1 की प्रोबेबिलिटी हमें मिली। जब रैंडम वेरिएबल 1 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी 3/8, एंड x यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ थिंग्स, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ टेल्स भी आ सकता है, नंबर ऑफ बॉल्स आ सकता है, रेड बॉल्स, व्हाइट बॉल, बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखेंगे सम, जिसमें x आपको लेना है नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स, व्हाइट बॉल्स। तो या तो सम में आपको x उन लोगों ने डिफाइन करके दे के रखा होगा कि आपको ये x लेना है, आपको ये x लेना है, या तो आपको डिफाइन करना होगा। जैसे चैप्टर नंबर 5 में फ्रेंड्स आप लोग इवेंट को डिफाइन करते थे, वैसे ही यहाँ पे इवेंट्स की जगह रैंडम वेरिएबल x को डिफाइन करना है। जैसे इस सम में है नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल भी आप लोग ले सकते हो, अगर उन लोगों ने नंबर ऑफ टेल पूछा है तो अकॉर्डिंगली अपना जो आंसर है वो मिलेगा हमें। चलो, तो यहाँ पे p ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू 1 का आंसर हमें मिल गया 3/8। ये p ऑफ 0 का आंसर है, ये p ऑफ 1 का आंसर है 3/8। अब उसी तरीके से मुझे फ्रेंड्स ये बताओ, अब ऐसे कितने आउटकम्स है, यस, अब मुझे ये बताओ फ्रेंड्स, ऐसे कितने आउटकम्स है जिसमें जो हेड है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है, चेक करके मुझे बताओ विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस u, सैंपल स्पेस u में से मुझे बताओ ऐसे कितने आउटकम्स है जिसमें हेड्स जो है वो 2 बार आ रहे हैं, बताओ। यस, HHT, HTH एंड THH, ये 3 आउटकम्स ऐसे फ्रेंड्स जिसमें हेड जो है वो 2 बार आ रहे हैं। अब उस 2 बार की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पे हमें p ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू 2, मतलब p ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये आंसर क्या आएगा, 3। ये फेवरेबल आउटकम्स है x इज इक्वल टू 2 के। ठीक है, सो 3/8 इज व्हाट माई p ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू 2। तो रैंडम वेरिएबल्स जो है p है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, एंड उसको टेबुलर फॉर्म में हम लोग अच्छे से लिखेंगे। फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, एक और रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं p ऑफ 3, p ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो क्यों यहाँ पे मैंने 3 लिखा, क्योंकि मैक्सिमम हेड्स कैन बी 3, क्योंकि तीनों बार हेड्स आ सकते हैं, ऐसे भी आउटकम्स है यहाँ पे। सो एक ही आउटकम है वैसे तो, h h h, x इज इक्वल टू 3। सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि एक ही आउटकम है। यहाँ पे कितने आउटकम है, 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिया।
सो P ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू 3 का आंसर मिल जाएगा 1/8। सो बेसिकली हम लोगों ने ये क्या किया आपको पता चला फ्रेंड्स? यस, ये जो आउटकम्स है उसको स्प्लिट आउट किया, उसको नंबर्स में कन्वर्ट किया। हम लोगों ने नंबर्स को आउटकम्स में नहीं, आउटकम्स को मैंने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, 0, 1, 2 एंड 3। देखो x इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर है 0, फिर 1, फिर 2 एंड 3, ठीक है। सो आउटकम्स को हम लोगों ने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया एंड इट इज नथिंग बट व्हाट, रैंडम वेरिएबल। आउटकम्स को क्या करना था, हमें कन्वर्ट करना था रियल नंबर में। नेगेटिव हो सकता है 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं रियल नंबर में। तो दिस इज व्हाट माय रैंडम वेरिएबल वेयर x इज इक्वल टू नंबर ऑफ थिंग्स। तो सब में या तो देख के रखा होगा या तो आपको डिफाइन करना होगा। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स, आप लोग नंबर ऑफ टेल भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टीज मिली ना, वो प्रॉपर्टीज है रैंडम वेरिएबल x की। अब उसको अच्छे से सिस्टमेटिक वे से हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिया है x, यहाँ पे मैंने लिया p ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। जैसे p ऑफ a, p ऑफ b, p ऑफ c निकाले थे चैप्टर नंबर 5 में, वैसे यहाँ पे रैंडम वेरिएबल विच इज डिनोटेड बाय x, उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को क्या बोलेंगे, p ऑफ x, वेयर x इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 नंबर है 0, 1, 2 एंड 3। सो चारों नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिए 0, 1, 2 एंड 3। अब उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आपको सेकेंड कॉलम में लिखने, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। तो ये जो टेबुलर फॉर्म में मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी उसको बोलेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका टोटल करोगे ना फ्रेंड्स, देखो 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 कम्स टू व्हाट, 8/8। अब 8/8 का आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, 1, क्योंकि स्प्लिट आउट करके हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। आउटकम्स को स्प्लिट आउट करके हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। अब वही आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को हम लोग वापस से ऐड करोगे तो उसका जो आंसर है वो क्या आएगा फ्रेंड्स, सैंपल स्पेस u के बराबर आएगा, मतलब 1 आएगा, ठीक है। अब जो स्प्लिट आउट किया था ना हम लोगों ने फ्रेंड्स, उसको वापस से ऐड कर दिया। तो इसलिए यहां पे जो आंसर है ना फ्रेंड्स, वो क्या आना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, इट हैज टू बी ए 1। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्प्लिट करके हम लोगों ने सैंपल स्पेस u का तो प्रोबेबिलिटी पता है फ्रेंड्स 1 आता है, p ऑफ u इक्वल टू 1। अब उसके आउटकम्स को स्प्लिट आउट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, अब वापस से उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो उसका आंसर तो डेफिनेटली क्या आना चाहिए, 1। तो 8/8 इज इक्वल टू 1 आ गया आंसर। तो इट इज नथिंग बट व्हाट, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको टेबुलर फॉर्म में हम लोग अच्छे से लिखेंगे एंड इसी टाइप के हम लोग सम्स आगे भी इस चैप्टर में प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो आप आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले। आपको सम में दे के रखा होगा, आप लोगों को उसको कन्वर्ट करके प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा हर बार, ठीक है। जब जरूरत पड़ी तो मैक्सिमम टाइम हम लोग इस टेबल को ही यूज करके इसका जो टोटल है वो चेक करेंगे वेदर वी गेट 1 और नॉट। तो एक और कंडीशन बता देता हूँ, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी ये डिस्ट्रीब्यूशन है, साथ साथ मैंने ये भी आपको समझा दिया रैंडम वेरिएबल के साथ साथ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बेसिस पे हम लोगों ने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है। सो इट इज व्हाट माय डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने की 2 कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, ये जो प्रोबेबिलिटीज मिले ना p ऑफ x, रैंडम वेरिएबल x की जो प्रोबेबिलिटी मिले फ्रेंड्स, उसका जो आंसर है वो आना चाहिए 0 to 1 के बीच में, ठीक है। चेक करो फ्रेंड्स, हर एक प्रोबेबिलिटी का आंसर है, देखो एक बार 0 to 1 के बीच में आ रहा है। यस, यहाँ पे भी 0 to 1 के बीच में, यहाँ पे भी सेम, चारों में आंसर जो है वो 0 to 1 के बीच में आ रहा है। सो ये कंडीशन नंबर 1 हो गई जो फुलफिल हो गई, सो दैट वी कैन से दैट दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन ये फ्रेंड्स, सिग्मा p ऑफ x, ये जो सिग्मा p ऑफ x इक्वल टू क्या आना चाहिए 1, मतलब ये सारी प्रोबेबिलिटीज का जो टोटल है वो क्या आना चाहिए 1। तो ये जो अगर 2 कंडीशन फुलफिल हुई तब हम लोग बोल सकते हैं दिस प्रोबेबिलिटी गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो आपको स्टार्टिंग में तो ऐसे ही सम उन लोगों ने देख के रखे टेक्स्ट बुक में, वेदर वी हैव टू चेक वेदर द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहले यही प्रैक्टिस करेंगे एंड फिर प्रैक्टिकल सम्स इस चैप्टर के हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर फ्रेंड्स? सो आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो मैंने अभी बताए वो क्लियर हो गए। मेनली दो ही कॉन्सेप्ट है, रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो चैप्टर का नाम ही वही है। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, सो राइट डाउन दिस बोर्ड वर्क इन योर बुक।